नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 भूल गया है क्यों इंसान। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित यह कविता हमें सिखाती है कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। हमें कभी भी एक दूसरे से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। मनुष्य को धरती और प्रकृति समान रूप से अपनी चीजें देती है, पर मनुष्य यह भूल जाता है कि वह भी सबके लिए समान रूप से अवसर प्रदान करे। यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन ने हमें एकता का पाठ पढ़ाने के लिए लिखा है कि भूल गया है क्यों इंसान। इंसान यह क्यों भूल गया है कि हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए। हमारे मन, आत्मा, प्राण से हम सब एक हैं और एकता का व्यवहार हमें अपने जीवन में सबसे पहले अपनाना चाहिए। तो शुरू करते हैं ये कविता, भूल गया है क्यों इंसान। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भूल गया है क्यों इंसान। सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया। यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। कवि कह रहे हैं कि एक ही मिट्टी से हमने जन्म लिया है और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारा सबका शरीर उस मिट्टी में मिल जाता है। तो सबकी है मिट्टी की काया, ये शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है। पंच तत्व से बना हुआ हमारा ये शरीर होता है। और ये कह रहे हैं साथ में कि जितने भी हम प्राणी हैं, पूरे संसार जगत के जो भी प्राणी हैं, पशु पक्षी मनुष्य या पूरी प्रकृति, उस पर जब एक आसमान हर तरह से बराबरी की छाया देता है। कभी भी आपने देखा है कि हमारा ये नभ, हमारा ये गगन, हमारा ये आसमान हमसे कोई भेदभाव रखता हो? तो फिर इंसान क्यों एक दूसरे से भेदभाव रखता है। आगे कवि कह रहे हैं कि यहाँ नहीं कोई आया है ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। कोई भी व्यक्ति एक विशेष वरदान लेकर के यहाँ पर नहीं आता कि उसे ज्यादा धरती मिलनी है, उसे आसमान की ज्यादा छाया मिलनी चाहिए, या प्रकृति की हवा पर केवल उसका ही अधिकार है, या वृक्ष जो भी फल उगाते हैं उस पर केवल एक खास व्यक्ति का ही अधिकार है। ऐसा नहीं होता ना। प्रकृति सबके लिए बराबर रूप से अपने फल, सब्जियां, औषधियां, ईंधन जो कुछ भी है वो देती है। ये हम ईश्वर ही हैं जो अपने स्वार्थ के वश, अपने लालच के कारण एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और छीनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को ईश्वर की तरफ से कोई विशेष वरदान नहीं मिला है, जब वो कोई खास चीज का भागीदार नहीं है, तो फिर यहाँ आपस में क्यों लड़ते हैं। हमें प्रकृति से सीखना चाहिए, हमें अपने आसपास के वायुमंडल से सीखना चाहिए। जब प्रकृति, वृक्ष, नदियां सबके लिए बराबरी का अधिकार देते हैं, तो फिर मनुष्य अपने लालच को छोड़ दे, मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़ दे और सभी के साथ बराबरी का व्यवहार करे। आगे कवि कह रहे हैं, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। वो कह रहे हैं कि हमने धरती पर जन्म लिया है और जब हम बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, तो मनुष्य ने ही देशों का निर्माण कर दिया, सीमाएं बना दी। ईश्वर ने कभी भी किसी देश को सीमा के अंतर्गत नहीं बांधा था। ईश्वर ने एक धरती समान रूप से बनाई थी। ईश्वर ने जितना भी आसमान है समान रूप से बनाया था। ये मनुष्य ही है जिसने अपने आप को देशों की सीमाओं में बांटा हुआ है कि ये भारत है, ये अमेरिका है, ये इंग्लैंड है। अलग अलग सीमाएं हमने ही निश्चित की गई हैं। अलग अलग देश हैं जहाँ पर अलग अलग संस्कृतियाँ रहती हैं, अलग अलग लोग रहते हैं, पर वो सभी लोग इस एक धरती की संतान हैं। हमें किसी को भी ऊंचा और नीचा नहीं मानना है। कोई भी देश किसी भी देश से आगे नहीं है। कोई भी देश किसी के देश पर आक्रमण नहीं कर सकता। ये सब इंसान की सोच है कि उसे अपने आप को ज्यादा चाहिए, ये दिखाने के लिए वो दूसरे की धरती पर आक्रमण करता है, उसका दुश्मन बनता है और अपने स्वार्थवश, अपने लालचवश वो अपने देश की सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। जबकि ईश्वर ने तो हमें एक ही धरती प्रदान की थी ना, और उस एक धरती पर हम अलग अलग रूप में यहाँ पर जन्म लेकर मनुष्य का रूप हमने यहाँ पर लिया है। तो हमें अपने स्वार्थ को छोड़ देना है, हमें एक बनना है। इंसान को यह नहीं भूलना चाहिए कि हम एक ही धरती की संतान हैं, हम एक जैसे हैं, हम सबका मन एक ही है। देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान। अब यहाँ पर कवि आगे क्या कह रहे हैं कि चाहे हमारा देश अलग हो, हम अलग अलग देश के रहने वाले हों,
चाहे हमारा पहनावा अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, वेश का मतलब है हमारा पहनावा, हमारी संस्कृति अलग हो, हमारे त्योहार अलग हो, हमारा खान पान अलग हो, लेकिन फिर भी मनुष्य का जो मनुष्य से नाता होता है वो उसके मन का होता है, उसके अंतर प्राणों का होता है, हृदय का होता है। प्रेम की भावना सभी में एक जैसी होती है, मानवता की भावना सभी में ईश्वर एक तरह से भर के देता है, इंसानियत, ये सब चीज़ें जो हैं सभी मनुष्यों में एक जैसी ही होती है। तो फिर हम क्यों लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्यों हम एक दूसरे को अपने आप से अलग मानने लगते हैं? यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें अपने आप को एक ही ईश्वर की संतान मानना है। चाहे हम कपड़े अलग तरह से पहनते हों, चाहे हम खाना अलग तरह से खाते हों, चाहे हमारा देश कितना भी अलग हो, पर हमें प्रेम, एकता, सौहार्द, सहानुभूति और भाईचारे की भावना सबको एक जैसी ही अपनानी है। तो यहाँ पर कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि हम एक हैं, हम एक ही ईश्वर की संतान हैं, प्रकृति समान रूप से हम सबके लिए कार्य करती है, ईश्वर जो है वो सबको एक जैसा बनाता है, फिर हम अपने मन में इस तरह का भेदभाव क्यों लेकर के आए, इस तरह का वैमनस्य क्यों लेकर के आए कि हम एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। ये श्रेष्ठ बनने की चाह हमें एक दूसरे से अलग कर देती है, ये श्रेष्ठ बनने की चाह हमारे मन में स्वार्थ और लालच को भरती है, ये श्रेष्ठ होने की चाह हमारे मन में एक दंभ भर देती है, जिससे हम दूसरों से अलग दिखाई देने लगते हैं, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, हम एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं और फिर समाज में शुरू होता है लड़ाई और झगड़ों का दौर। तो हमें ये समाप्त करना है, हमें ये ख़त्म करना है, हमें एक दूसरे का हाथ हाथ में लेकर के आगे बढ़ना है। हम एक हैं, एक थे और एक रहेंगे की भावना हम सब ने अपने मन में विकसित करनी है।